लेविस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल, ये पहले भी देख चुके हैं, बस आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन बाय फ्लोइंग ऑक्टेट रूल इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस देखो इलेक्ट्रॉन इसमें रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक क्रॉस डाल दिए, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 क्रॉस डाल दिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 क्रॉस डाल दिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटमॉस्फेयर में तो 5 क्रॉस डाल दिए, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 क्रॉस या 6 डॉट जो भी डालना आपको। फ्लोरीन के पास 7, क्लोरीन Cl- है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। एक्सी सिनोन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए, फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम फाइंड करना होता है। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल एटम में वो एटम होता है जैसे CH4 में C जो है सेंट्रल एटम है, जो सबसे कम इन नंबर होता है वो होता है सेंट्रल एटम। सबसे पहला तरीका यही, सबसे इजी तरीका यही होता है, जो सबसे कम इन नंबर होगा वही सेंट्रल एटम होगा, और हमेशा पर नहीं, जनरली यही होगा। सेंट्रल एटम जनरली हमेशा केमिस्ट्री में जनरली टर्म आता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, इसलिए हमेशा जनरली टर्म यूज़ करते हैं। जनरली लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही सेंट्रल एटम बोलते हैं, जबकि कार्बन यहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इसलिए जनरली लगा है। तब भी कार्बन ही ये है इसलिए जनरली लगा है। लिस्ट इन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिस्ट इन नंबर, सबसे कम इन नंबर रहेगा तो वो सेंट्रल एटम होगा। वैलेंसी शुड हाई, वैलेंसी हाई रहना चाहिए, तब बॉन्ड बहुत सारा बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी अगर लो रहेगा तो बहुत सारा बॉन्ड नहीं बनाएगा। लार्ज इन साइज, साइज भी लार्ज रहना चाहिए। ये 4 पॉइंट है। सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, EN इसका कम होना चाहिए, लिस्ट इन नंबर होना चाहिए, कम इन नंबर में कम होना चाहिए, वैलेंसी शुड हाई रहना चाहिए और लार्ज साइज रहना चाहिए। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर बिकम सेंट्रल एटम, ऑक्सी एक्टिव बॉन्ड प्रेजेंट जनरली, OH बॉन्ड जनरली प्रेजेंट होता है, H और F नेवर बिकम सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे अब इसमें NH3 में जो अंडरलाइन है वो सेंट्रल एटम है, NH3 में N सेंट्रल एटम है, H2O में कम इन नंबर है, O सेंट्रल एटम है, COCl2 में इस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए पहले तो नंबर इन कम कौन कौन है, C और O, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे कम EN किसका होगा, कार्बन का, तो ये C, और इसका ये भी हाई है, वैलेंसी भी हाई है, 4 वैलेंसी है, जबकि ऑक्सीजन का 2 ही है। CO3 में नंबर इन लेस इन नंबर कार्बन, C6H12O6 में वैलेंसी और EN के कारण नंबर तो 6 है जबकि बड़ा है नंबर। CH2Cl2 में कम नंबर, H3PO4 में P सेंट्रल एटम, H2SO4 में S सेंट्रल एटम, जो अंडरलाइन है वो सेंट्रल एटम है। अब आगे देखते हैं, आगे उसका एप्लीकेशन क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का पढ़ क्या रहे हैं, यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रूल्स क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए रूल क्या है। जैसे आप सिमेट्री बना लेंगे, ड्रॉ सिमेट्री, जैसे CH4 है तो सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे, चारों साइड में C के चारों साइड में H सेंट्रल एटम पता चल गया, ड्रॉ सिमेट्री कर लेंगे। अब सेंटर इज सिमेट्री वे एंड फर्स्ट कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम बाय फॉर्मिंग सिंगल डबल ट्रिपल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सराउंडिंग एटम का पहले जैसे H है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। H का डबलेट कंप्लीट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 4 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, तो ये डबलेट फॉर्म करेगा। तो सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, देन इट हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन नेवर ग्रेटर देन 8, बट इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8। थर्ड सेकेंड पीरियड का तो इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 ही होगा या 8 के बराबर होगा, पर थर्ड पीरियड के ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है। देखिए जैसे ये पहले डबलेट कंप्लीट किया, ये डबलेट कंप्लीट किया, ये डबलेट कंप्लीट किया, ये डबलेट कंप्लीट किया, सराउंडिंग एटम का डबलेट कंप्लीट हुआ और सेंट्रल एटम का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे CH2F2 इसमें भी वही कर लेंगे। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिनना होगा। लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड नहीं बनाया, जैसे फ्लोरीन का इसमें बॉन्ड नहीं बनाया, ये लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर होता है, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर,
6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3 4, 4 को बॉन्ड पेयर है, 6 को लोन पेयर है, फ्लोरीन एटम में 6 को लोन पेयर है और 4 को ये है बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन जो पार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं और जो नहीं पार्टिसिपेट करता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड लोन पेयर। अब जैसे ये मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ, कुछ समझाते जाता हूँ। ये बना हुआ है तो NH3, सबसे पहला NH3, N का 5 होता है। पहले तो सिमेट्री के हिसाब से पहला क्या है, सेंट्रल एटम फाइंड करना है। सेंट्रल एटम फाइंड कर लिए N, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद सिमेट्री लगा दिए, N के तीनों ओर इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब N का जितना इलेक्ट्रॉन है 5, नहीं अब क्या करना था, मैं N का इलेक्ट्रॉन डॉट से दिया हूँ और H का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिया हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन H में है और 5 इलेक्ट्रॉन N में है, तो ये पहले ऑक्टेट सराउंडिंग एटम का कंप्लीट करना है। H का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, डबलेट कंप्लीट होता है, तो ये डबलेट बना लेगा, ठीक है। ये डबलेट बना लिया तो अब देखेंगे N को देख लेते, काउंट करके रीचेक मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सब कुछ कंप्लीट है, तो अब बॉन्ड पेयर BP से लिखते हैं बॉन्ड पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर होता है, तो Lp = 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप H2O का डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम ऐसा नहीं होता है, लोन पेयर के कारण इसका डायग्राम चेंज हो जाता है, ये स्ट्रेट नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें O सेंट्रल एटम पहले फाइंड करते हैं, O है, H फिर इसका इलेक्ट्रॉन 6 है, एक एक इधर साइड दे दे क्योंकि H के साथ बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन, ये देखिए पहले इसका डबलेट कंप्लीट कर देते हैं हाइड्रोजन का, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 2, और लोन पेयर कितना है, 1 2, मतलब 2 लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर होंगे। CO2 का बनाता हूँ, CO2 बनाता हूँ। CO2 में कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो आप एक बार रीचेक कर लेंगे, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के लिए रीचेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, इस ऑक्सीजन के लिए भी 8 और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब इसमें बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 1 2 3 4 लोन पेयर। ऐसे ही करना है आगे, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। और एक ट्रिक है, घटिया सा ट्रिक, कभी इस्तेमाल मत करिए ये ट्रिक। ये एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे N1 है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NH3 जैसे एलिमेंट है, मैंने NH3 का तो ऐसे ही निकाला, डायग्राम बना के, हमेशा डायग्राम बना के निकालिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितना होगा। तो यहाँ पे इसमें N1 पहले निकालना है। N1 क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना था, N में 5 था और हाइड्रोजन में कितना था, एक हाइड्रोजन में 1 था तो 3 हाइड्रोजन में 3 है, तो 5 + 3 8। अब N2 का वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ, अगर हाइड्रोजन है एलिमेंट में, इसमें है हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे और अदर एलिमेंट, अगर अदर एटम को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें है हाइड्रोजन, तो 3 × 2 8, अगर नहीं रहता 3 0 × 2 हो जाता। और अदर एलिमेंट कितना है, 1 × 8, अदर एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना है 14। अब इसी N3 निकाल लेंगे, N2 - N1 निकाल लेंगे, N2 - N1, और वही जो N3 निकलेगा N3/2 हो जाएगा
BP बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो N3 निकाल लिए, 14 माइनस 8 6, 6/2 3, वही हो जाएगा बॉन्ड पेयर। अब M4 निकालेंगे। N4 कैसे निकालेंगे? N1 माइनस N3, N1 कितना है 8, N1 माइनस N3 6, 2, लोन पेयर निकालने के लिए N4/2 कर देंगे, 1 आ जाएगा। ये घटिया ट्रिक है, कभी मत निकालिएगा इतना लंबा तरीका से। ये सिंपल सा ट्रिक है, इससे निकालिए, ठीक है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं PDF इसमें दे दूंगा, लिंक PDF में। ये सब H2O, आप हमेशा NF3, बहुत सारा एग्जाम्पल सब है, आप सारा देख के समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ है, 5-6 एग्जाम्पल और होंगे जो देख लीजिएगा। हमेशा ट्राई करिएगा ऐसे ही निकालने का, उस तरीके से कभी मत निकालिएगा, वो बकवास तरीका है। नाम का ट्रिक है, ट्रिक कोई नहीं है, ट्रिक यही है, यही शॉर्टकट है, यही सब कुछ है, इसी से निकालिएगा। पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद उसमें गिन लीजिए कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है। उससे बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, उससे लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, मैथ्स कर रहे हैं, पर बिल्कुल घटिया है वो। हमेशा यही डायग्राम बनाना है और निकालना है कितना बॉन्ड पेयर है, वो ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है। बोर्ड्स में तो एकदम नहीं आपका 0 नंबर दे देगा अगर वो कुछ इस्तेमाल किए तो। वैसे भी वो बहुत लंबा है, ये सिंपल सा है, ये सिंपल सा ट्रिक है, यही इस्तेमाल करिए। बॉन्ड बनाइए और लोन पेयर बनाइए, उससे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाइपोवैलेंट, जिसका इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 होता है वो हाइपोवैलेंट है। एक्सेप्शन क्या क्या है ऑफ ऑक्टेट रूल का? हाइपोवैलेंट, जैसे BeCl2, BeH2, जैसे इसका हाइपोवैलेंट है, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, बॉन्ड बना लिया, BeCl2 बना लिया, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ Be का। अब किसी किसी का हाइपर वैलेंट होता है, जैसे बोला था कि नीचे जाएगा सेकेंड पीरियड तक ही एन लेस देन 8 या इससे होता है इक्वल टू 8 होता है, पर आगे थर्ड पीरियड में जाने के बाद वो बढ़ सकता है, उसका एन बढ़ सकता है, ग्रेटर देन 8 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। PCl5 SF6I, जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, इससे बनाएगा बॉन्ड। IF7 हो गया तो 14 हो गया, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 7 को फ्लोरीन है तो 7 दूना 14 बॉन्ड बन जाएगा।